जानवरों के विलुप्त होने के कई प्रमुख कारण होते हैं, जिनमें से अधिकतर के पीछे मानव गतिविधियां ही जिम्मेदार हैं। ज्वालामुखी, उल्का पिंड का गिरना जैसे डायनासोर का अंत, पानी, हवा और मिट्टी में प्रदूषण से जानवर बीमार हो गए या मर गए। खेत, शहर, सड़कें, बांध आदि बनाने के लिए जंगल और चरागाह नष्ट कर दिए। विलुप्ति का मुख्य कारण इंसानों की गतिविधियां हैं। हमें प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए जानवरों और उनके आवास की रक्षा करनी चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसे ही विलुप्त जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस धरती पर उसका नाम और निशान मिट गया। तस्मानियन टाइगर एक विलुप्त मांसाहारी प्राणी था जो ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू गिनी में पाया जाता था। इसका नाम टाइगर इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी पीठ पर धारीदार पट्टियां होती थीं, लेकिन यह असल में बाघ नहीं था। यह एक मार्सुपियल पाउच वाले जानवर था, जैसे कि कंगारू। आकार एक मध्यम आकार के कुत्ते जितना, विशेषता पीठ पर काली धारियां, कंगारू जैसा थैला, चौड़ा मुंह, आहार मांसाहारी छोटे जानवर, पक्षी आदि। इसके मुंह को लगभग 80 डिग्री तक खोला जा सकता था। इसका थैला नर और मादा दोनों के पास होता था। इसे भेड़ों और मवेशियों के लिए खतरा मानकर किसानों ने बड़ी संख्या में मार डाला। मैमथ एक विशालकाय हाथी जैसे प्राणी थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं। ये ठंडे इलाकों में रहते थे और इनके शरीर पर घना फर, बड़े घुमावदार दांत, मोटी त्वचा होती थी, जिससे ये बर्फीले युग की सर्दी में भी जीवित रह सकते थे। आकार लगभग 10 से 12 फीट, ऊंचाई 6 से 8 टन वजन। मैमथ किस वातावरण में रहते थे? ठंडे टुंड्रा और घास के मैदानों में। उनकी खाल और फर ने उन्हें बर्फीले तूफानों से बचाया। मैमथ के विलुप्त होने के कारण जलवायु परिवर्तन, बर्फीले युग के अंत में तापमान बढ़ा, जिससे इनके रहने की जगह घट गई। टोडो एक प्रसिद्ध विलुप्त पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था और केवल मॉरिशस द्वीप, हिंद महासागर में पर पाया जाता था। यह पक्षी अब इंसानी गतिविधियों के कारण पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है और अक्सर मूर्खता या असंवेदनशीलता से विलुप्त हुए जानवरों का प्रतीक माना जाता है। लगभग 1681 ईस्वी, ऊंचाई लगभग 3 फीट, वजन 10 से 15 किलोग्राम, कभी कभी 20 तक। टोडो क्यों विलुप्त हुआ? एक इंसानों द्वारा शिकार। यूरोपीय नाविकों ने मॉरिशस पहुंचते ही डोडो को बड़ी संख्या में मार डाला, क्योंकि ये डरता नहीं था और आसानी से पकड़ा जाता। बिल्ली, कुत्ते, सुअर, चूहे आदि का आना। इंसानों के साथ लाए गए इन जानवरों ने डोडो के अंडों और बच्चों को खा लिया। डोडो उड़ नहीं सकता था क्योंकि मॉरिशस में कोई शिकारी नहीं था, इसलिए उसने उड़ने की जरूरत खो दी थी। डायनासोर बहुत पुराने जमाने, लगभग 23 करोड़ साल पहले में रहने वाले टीरेक्स, बहुत बड़ा और ताकतवर शिकारी। वेलोसिरैप्टर छोटा लेकिन बहुत तेज और चालाक शिकारी। स्पाइनोसोरस पानी में भी रहने वाला, लंबी रीढ़ और मछली खाने वाला। टीरेक्स के काटने की ताकत शेर या मगरमच्छ से भी ज्यादा थी। कुछ डायनासोर मुर्गी के आकार जितने छोटे भी थे। पक्षी जैसे कबूतर, मुर्गियां असल में डायनासोर के वंशज हैं। डायनासोर कैसे खोजे गए? वैज्ञानिकों ने डायनासोर की हड्डियां, फॉसिल्स, दुनिया भर में जमीन के अंदर से निकाली। इन हड्डियों की मदद से उनका आकार, चाल ढाल, खान पान आदि का पता चला। बाली टाइगर, जिसे स्थानीय रूप से हारिमाऊ बाली कहा जाता था, इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर पाया जाने वाला बाघों की एक विलुप्त उपप्रजाति थी। यह सबसे छोटे आकार के बाघों में से एक था और इसे पैंथरा टाइग्रिस बाली का वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। यह दुनिया के 3 विलुप्त टाइगर उपप्रजातियों में से एक था। यह आकार में सबसे छोटा टाइगर। बाली टाइगर की गति के बारे में कोई सटीक वैज्ञानिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह उपप्रजाति 1930 के दशक में ही विलुप्त हो गई थी और उस समय आधुनिक गति मापने की तकनीक नहीं थी। हालांकि यह माना जाता है कि बाली टाइगर की दौड़ने की रफ्तार अन्य बाघों की तरह 49 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 से 40 मील प्रति घंटा तक की रफ्तार से दौड़ सकता था। इरिश एल्क एक प्राचीन हिरण की प्रजाति, जिसे वैज्ञानिक रूप से मेगालोसेरोस गिगंटेउस कहा जाता है। यह दुनिया में अब तक पाए गए सबसे बड़े सींगों वाले हिरण के लिए जाना जाता है। नर इरिश एल्क के सींग बहुत विशाल और भारी होते थे, लगभग 40 किलो तक। विलुप्ति लगभग 7700 साल पहले। ऊंचाई कंधे तक 8.1 मीटर, लगभग 7 फीट। वजन लगभग 450 से 700 किलोग्राम। हिरणों में सबसे विशाल, शाकाहारी, घास, पत्तियां और झाड़ियां आदि। एल्क शब्द भ्रमित कर सकता है, यह अमेरिकी एल्क से अलग है। यह असल में एक विशाल हिरण था, न कि एल्क जैसा जो अमेरिका में पाया जाता है। बड़े सींगों के कारण झाड़ियों में चलना कठिन हो गया। मानव शिकार। आखिरी बचे इलाकों में इंसानों ने भी शिकार किया।